क्रांति परिवार द्वारा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लाजपत भवन ऑडिटोरियम, लाजपत नगर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय शक्ति शिखर सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करना और नारी शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर संपर्क क्रांति परिवार के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक शिव विनायक शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष योगेश कुमार पटेल, फीजी की पूर्व भारतीय उपायुक्त श्रीमती पद्मजा, पूर्व पुलिस उप महानिदेशक विकास कुमार वैद, आर्मी मेडिकल कोर के सेवानिवृत्त मेजर जनरल गोपाल कृष्ण थपरियाल, राजस्थान की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मरु कोकिला सीमा मिश्रा, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, डॉक्टर दिनेश जांगिट तथा पद्मश्री नल्ली कमल्ली सहित अनेक गणमान्य अतिथि, समाज सेवी और विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित रहे। महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा में और चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर समाज, शिक्षा, संस्कृति, कला, समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली देश विदेश की लगभग 108 महिलाओं को राष्ट्रीय शक्ति शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि आज की नारी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से देश और समाज का नाम रोशन कर रही है तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दर्शकों का मन मोह लिया और नारी सम्मान एवं सशक्तिकरण का प्रेरणादायक संदेश रहा। यह आयोजन महिलाओं के सम्मान, प्रेरणा और समाज से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने वाला एक यादगार समारोह साबित हुआ। इस प्रोग्राम को लेकर सभी ने क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। ये युग की मांग है। महिलाएं जो इस तरह के अन्य तमाम क्षेत्रों में विशिष्ट काम कर रही हैं, तो ये इस तरह के सम्मान से और कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात पर जरूर फर्क पड़ता है कि उनको बहुत प्रेरणा मिलती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है कि भाई अगर हम काम कर रहे हैं ईमानदारी से, कर्मठता से, एक विजन के साथ काम कर रहे हैं, समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको स्वीकारने वाला, उसको एक्नॉलेज करने वाला कोई तो है। तो ये चीज जो है वो व्यक्ति को बहुत भरोसा देती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। और जैसा कि शिव विनायक शर्मा जी ने कहा कि ये सम्मान जो है, सम्मान से भी कहीं अधिक एक जिम्मेदारी है। मतलब उनकी एक और रगों में नया जोश भरता है कि हम और आगे और अच्छा काम। आयोजन अपने आप में एक प्रेरणा है। ये उन नई लड़कियों के लिए जो अभी आंखों में बहुत सपने संजोए हैं, जो कुछ करने की चाहत रखती हैं, उस तरह के लोग छोटी छोटी जगहों से आती हैं, लेकिन टैलेंट है उनके अंदर, प्रतिभा है उनके अंदर, तो वो सोचती है कि अरे जब इनके प्रयासों को एक्नॉलेज करने वाला कोई है, इनको सम्मान मिल रहा है, तो हम भी तो अच्छा काम करने में सक्षम है, हमें भी मिलेगा। तो ये पुरस्कार पाने के लिए नहीं, पुरस्कार से प्रेरित होकर के भी वो बहुत अच्छा काम करेंगी। उस लिहाज से इसका बहुत महत्व है। सबसे पहले तो मैं संपर्क क्रांति परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे देश भर से ऐसी महिलाओं को चुना जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया है, कुछ योगदान किया है। उनकी अपनी क्षमताएं हैं, वो ठीक है, सभी की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, परंतु जो उन्होंने सम्मान दिया है उससे मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी महिलाओं को चुना है जिन्होंने बड़े विलक्षण कार्य किए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस प्रकार की संस्थाओं को चलाना, इतने सारे लोगों को ढूंढना, पहले तो ये तो ऐसे है जैसे कोई समुद्र मंथन होता है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन क्यों किया गया था? उसमें से रत्नों को निकालने के लिए, समाज में से रत्नों को निकालने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। ऐसे ही वे एक प्रकार का समाज का समुद्र मंथन कर रहे हैं और ऐसे ढूंढ ढूंढ के महिलाओं को ला रहे हैं ताकि उनके द्वारा किए हुए काम जो है, ये वास्तव में व्यक्ति का सम्मान नहीं है, वे इसके कार्य का सम्मान है। तो जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, जिनको कि आज सम्मानित किया जा रहा है,
उन सभी के कार्यों से आगे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हो सके, हमसे कुछ ज्ञान, कुछ जो भी उनके प्रश्न, उनका समाधान वो सब प्राप्त कर सके। इस इच्छा से मैं समझती हूँ ये सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे चले, इसके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी एक बेहतरीन चैनल जिनके माध्यम से मैं अपनी बातें रख रहा हूं, सबको, आपके दर्शकों को साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। संपर्क क्रांति परिवार शुरू से ही सामाजिक मूल्यों को सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्र सम्मान को सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्र की भावनाओं को सर्वोपरि मानते हुए शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और सृजन के लिए निरंतर कार्य करता आया है। इसकी नींव रखी गई थी कोविड काल के अंदर में। कोविड में हम लोगों ने बहुत सारी विषम परिस्थिति को अपनी आंखों से देखा, तो उस समय में ये आया कि हम लोग सब कोई सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के कुछ अच्छा करें और कुछ बड़ा करें। तो हमारे, चूंकि मैं खुद भी पूर्व प्रशासनिक सेवा से रहा हूँ, तो हमारे जितने भी मित्र थे, IAS, IPS, वरिष्ठ जन, उद्योगपति, समाज सेवी, सब ने कहा कि विनायक जी आप आगे बढ़िए, जो भी हमें आदेश होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ से हम लोगों की समाज सेवा शुरुआत हुई और हम लोगों ने जगह जगह देश भर के अंदर में, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना हो, चाहे घर के अंदर में आइसोलेशन वेंटिलेटर बनाना हो, चाहे उनकी भोजन की व्यवस्था करनी हो, वहाँ से जो शुरुआत हुई और वो प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे राष्ट्र स्तर पर फैलती गई और आज राष्ट्र के लगभग 8 से 9 राज्यों के अंदर में ये संस्था कार्य कर रही है। और जो संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही है, हम लोग जहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उन संस्थाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ा करके, उनको सपोर्ट करके हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य शुरू में पहले वर्ष से शुरू हुआ था। महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने सोचा कि जो महिलाएं, आप लोग कहते हैं कि कमजोर है, अबला है, हमने कहा कि जो जिस फील्ड में भी हैं, जिस क्षेत्र से हैं, उनको सम्मानित किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए और उनके विचारों को, भावनाओं को एक ऐसा मंच है जहाँ पे रखा जाए, सुना जाए और उनके मन के अनुरूप कार्य किया जाए। और यहाँ देश भर से और विदेश से भी महिलाएं चयनित होकर के आती हैं। और दूसरा एक बात कहूँ कि आज के दिन में लोगों के मन में भ्रांतियां हो गई है कि समाज के अंदर में जो हम लोग सम्मान देते हैं, ये एक व्यापार हो गया है। कि हमारे पास में भी आवेदन आते हैं, करीबन 6000 आवेदन आए, उसमें से लगभग 700-800 लोगों ने पूछा कि सर इसका रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगा, इसका पंजीकरण किस तरह से किया जाएगा, इसकी सम्मान राशि क्या है, हमें कुछ देना है क्या। तो हमने कहा कि ये एक ऐसा संगठन है, हम लोग इसका स्वाभिमान के साथ ये बात कहते हैं कि ये एक ऐसा संगठन है पूरे भारत के अंदर में जहाँ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। और हम इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि हम आपको सम्मान दे रहे हैं, हम सम्मान बेच नहीं रहे हैं। तो इस संस्था से तो कभी भी अगर आप योग्य नहीं है तो आप सम्मान नहीं पा सकते। यहाँ पे उनको हम लोग सम्मान, उनके चरणों में जाके वंदन और अभिनंदन करके उनको आमंत्रित करेंगे कि आपको हम सम्मान दे रहे हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं तो यहाँ जो डिजर्व करने वाले लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, हम लोग खुद आगे चल करके जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। परंतु हम लोग सम्मान बेचते नहीं और सम्मान की जो गरिमा है उसको हम लोग बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ताकि लोगों को ये प्राउड फील हो। बहुत सारे लोग हैं जो पद्मश्री जिनको मिला हुआ, पद्म भूषण मिला हुआ, लेकिन इस मंच पे वो लोग आए हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे जो पद्मश्री लेकर के जो अंदर से प्राउड फील नहीं हुआ, अंदर से गर्व महसूस नहीं हुआ, हमें इस मंच से वो सम्मान लेकर गर्व महसूस होता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, यही हमारी। ये जो संपर्क क्रांति परिवार है, इसका सीधा जो सोच है, जो विचारधारा है, वो ये है कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, जिन्होंने पब्लिक के लिए करा है, देश के उत्थान के लिए काम किया, कि उन लोगों को हम सम्मानित करें। जब किसी भी व्यक्ति को हम सम्मानित करते हैं तो उसमें काम करने की क्षमता और बढ़ती है, लालायित होता है। आप किसी भी विषय में देख लीजिए कि जब हम कोई व्यक्ति अगर काम करता है और जब उसको कोई सराहना नहीं करता है तो उसका मन कमजोर हो जाता है। संपर्क क्रांति परिवार का सीधा उद्देश्य है कि हमारे देश में ऐसी महिलाएं, ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें जो काम कर रही हैं, उनको हम बुलाएं, उनको अपने साथ जोड़ें। कभी कभी ऐसा देखा कि किसी व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है करने के लिए, उनके पास सपोर्ट नहीं होती, तो हम उन लोगों के साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने का काम करें। ऐसा हमारे संपर्क क्रांति परिवार का जो मंशा है, जो विचारधारा है। देश में अनेकों ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी विभूति हैं जिनको सही जगह पे स्थान नहीं मिल पाता है। ये
जो क्रांति परिवार है, संपर्क क्रांति परिवार है, इसका उद्देश्य ही यही है कि हम उन महिलाओं को ढूंढें और उनको उनका स्थान दिलाएं। देखिए जब भी कोई कैसा भी सम्मान हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सम्मान से सम्मान ही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं बहुत ही भावुक हूँ, उत्साहित भी हूँ कि मेरे को आज इस सम्मान के लिए चुना गया है। किस फील्ड में आपको सम्मान मिला है और क्या कुछ कहेंगे उस फील्ड को लेकर? मेरे को सोशल वर्क और अपने कथक डांस के थ्रू सम्मान मिल रहा है। और भी महिलाओं के लिए कुछ मैसेज? बस काम करते चलिए और भगवान का नाम लीजिए।